राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कर्तव्यों के विषय में क्या कुछ लिख रहे हैं। उपरोक्त बुराइयां समाज से निर्मूल करने के लिए हमने निम्न प्रयत्न करने हैं। भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए सरकार से पत्राचार करके दृढ़ कानून बनाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखे जाएं, अपने सुझाव भी दिए जाएं। ये तरीका भाइयों और बहनों भ्रष्टाचार को समाप्त करने का बिल्कुल भी संत रामपाल जी के ज्ञान के अनुसार नहीं है। देखो भाइयों और बहनों, समय समय पर सरकार बहुत ही कठोर कानून लागू करती रही है। ये बलात्कार, ये चोरी, ये रिश्वतखोरी क्या ये वर्तमान में हो रही है? ये तो बहुत पहले से चलती आ रही है और समय समय पर सरकारों ने इनकी रोकथाम के लिए कड़े कानून भी बनाए। लेकिन आज आप और हम देख रहे हैं भाइयों और बहनों, भले ही कड़े कानून सरकार ने बना दिए, लेकिन इन कुकृत्यों के ऊपर फिर भी रोकथाम नहीं लग रही है। दिन ब दिन ये कुक्रम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों का ये कहना कि लेटर वगैरह लिखकर, चिट्ठी वगैरह लिखकर सरकार को देनी चाहिए कि कड़े कानून बनाए जाएं, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, ये समाधान भ्रष्टाचार को समाप्त करने का नहीं है। भाई और बहनों, विचार करें, जिस प्रकार से आप और हम ज्यादातर भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से पहले कितने बड़े दुराचारी थे, कितने बड़े निकम्मे थे, कितने बड़े भ्रष्टाचारी थे, कितने बड़े कुकर्मी थे। लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद हमने ना तो सरकार को कोई पत्राचार करना पड़ा, ना कोई लेटर लिखना पड़ा, ना अन्य किसी प्रकार से कोई प्रयत्न करना पड़ा। और आज हमारे अंदर कितना परिवर्तन ऑटोमेटिक आ चुका है। जो कुकर्म हम किया करते थे, आज हम उन कुकर्मों के विषय में सोचकर भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारा सब कुछ कैसे हुआ? इतना परिवर्तन कैसे संभव हुआ? सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर, उनकी शरण में आकर और उनके बताए अनुसार मर्यादित सत भक्ति करने से। तो जिस प्रकार आप और हमारे अंदर परिवर्तन आया, क्योंकि हम भी इसी समाज के हिस्से हैं, इसी समाज के हिस्से थे, और जिन कुकर्मों को समाप्त करने की बात यहां की जा रही है, वो सारे कुकर्म कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आप और हम भी किया करते थे। तो बदलाव कैसे आया? सत भक्ति करने से, सतगुरु के आशीर्वाद से। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, केवल सरकार को लेटर लिखने से, पत्राचार करने से इन वर्तमान बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। समय समय पर सरकारें कड़े कानून लेकर आती हैं, लेकिन फिर भी कोई विशेष बदलाव समाज में नजर नहीं आता। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों का ये जो तरीका है, ये बिल्कुल ज्ञान विरुद्ध है, ये गलत है। यदि समाज को ये लोग सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को संत रामपाल जी के सत्संगों को गहनता से समझना होगा। उसके बाद अपने ऊपर उन सत्संगों को अमल में लाना होगा और फिर समाज को संत रामपाल जी के सत्संग सुनने का सुझाव देना होगा। क्योंकि भाइयों और बहनों, परमात्मा जी कहते हैं कि जब तक हम अपने गुरुदेव के वचनों पर अमल नहीं करेंगे, तो हमारे द्वारा दिए गए सुझाव अन्य लोगों के ऊपर कारगर सिद्ध नहीं होंगे, यानी हमारे शब्दों का दूसरों के ऊपर खास प्रभाव नहीं होगा। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को, संत रामपाल जी के परिवार वालों को चाहिए कि भाई दुनिया को फोकट में सुझाव देने से पहले आप लोग संत रामपाल जी के सत्संगों को गहनता से सुनिए, समझिए और पहले आप उनकी शिक्षाओं पर अमल कीजिए। पहले आप गुरुदेव की शिक्षाओं को अपने ऊपर लागू कीजिए। पहले आप एक अच्छे भगत बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाइए। उसके बाद आप दूसरों को शिक्षा दीजिए, और वो भी सतगुरु जी के ज्ञान के अनुसार, ना कि इस प्रकार से सरकारों को लेटर लिखने वाली। लेटर लिखने से परिवर्तन नहीं होता। भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए सरकार से पत्राचार करके दृढ़ कानून बनाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखे जाएं, अपने सुझाव भी दिए जाएं। और भाइयों और बहनों, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने सन 2014 बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी की लाखों की संगत से लाखों की संख्या में लेटर लिखवा कर भारत सरकार को स्पीड पोस्ट करवाए गए। कई लाखों रुपया भगत समाज का बर्बाद करवाया गया। मैं इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ? लगभग 10 से 15 लाख लेटर भगत समाज से प्रधानमंत्री के नाम लिखवाए गए थे।
लाखों रुपया भगत समाज का स्पीड पोस्ट करवाकर बर्बाद करवाए गए थे। क्या तुम्हारे इस प्रकार से, इस सुझाव से क्या सरकार ने किसी भी प्रकार के कानून में कोई फेरबदल किया? तो भाई आप लोगों ने हमेशा से संगत का बिगाड़ा किया है, बिगाड़ा। सेना देश की सीमा पर तैनात रहती है। यदि कोई शरारती तत्व देश की सीमा को लांघता है तो सेना युद्ध करके खदेड़ देती है, युद्ध करती है, उसमें चाहे जान भी चली जाए। इसी प्रकार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने कार्य करना है। देखो कौन सी विधि से कार्य करना है। भारतीय सेना का उदाहरण दे रहे हैं कि हमने जबरन लड़ाई झगड़ा करके अगर कोई ना मानेगा तो भी हमने डंडे उठा लेने हैं। क्योंकि पहले ये लोग कह चुके हैं भाई और बहनों, पॉइंट नंबर 12 में, कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी। और यहां भगत समाज को क्या सुझाव दे रहे हैं? भारतीय सेना का उदाहरण देकर कि अगर कोई असामाजिक तत्व है सीमाओं को लांघने का प्रयास करेगा तो सेना उसको जबरन खदेड़ देती है। अब सेना उसको कैसे खदेड़ेगी? डंडे मारेगी, गोलियां मारेगी, तोप चलाएगी। सेना के पास तो यही उपाय है। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले सदस्य करेंगे। और भाई और बहनों, इन्होंने वैसा ही किया। सन 2014 बरवाला कांड में बेचारे भोले भाले भक्तों को संत रामपाल जी के झूठे आदेशों की आड़ में कमांडो बना दिया। उनके हाथों में लठ, पत्थर, पेट्रोल, बम पकड़ा दिए। और जो प्रशासन वहां पर संत रामपाल जी को अरेस्ट करने के लिए आया था, उन प्रशासन वालों के सामने बेचारे नादान भक्तों के हाथों में डंडे देकर मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया। यानी ये घटिया तरीका इन सतलोक आश्रम वालों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम अनुसार अपनाया। अब यह तरीका कितना सही है, कितना गलत है, आप जी खुद विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने कार्य करना है। हमारा युद्ध लाठी गोली का नहीं होगा। तो वही फिर बरवाला कांड में कमांडो क्यों बनाए? बरवाला कांड में भक्तों को काले कपड़े पहनाकर कमांडो बनाकर उनके हाथों में लठ, पत्थर, पेट्रोल बम, ईंटों के टुकड़े और बंदूकें देकर प्रशासन के सामने मरने मारने के लिए क्यों खड़ा किया? अगर तुम्हारा यह तरीका नहीं है तो हमारा संघर्ष कानून के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से चलेगा। तो बरवाला कांड में भक्तों को काले कमांडो बनाकर पुलिस वालों के सामने डंडे देकर मरने मारने के लिए खड़ा करना कौन सा कानूनी तरीका था भाई? कौन सा संवैधानिक तरीका था? इसलिए भाई और बहनों, दास बार बार कहता है कि करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। हमारा संघर्ष कानून के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से चलेगा। हम किसी को मार नहीं सकते क्योंकि घुसपैठिया भ्रष्टाचारी विदेशी नहीं है, ये स्वदेशी है, अपने भाई बहन तथा बुजुर्ग हैं। अरे तो वो पुलिस वाले हमारे भाई बहन नहीं थे क्या, जिनके ऊपर तुम लोगों ने बेचारे नादान भक्तों से डंडे बरसाए, पत्थर बरसाए, 300 पुलिस वालों के घुटने फोड़ दिए? वो कोई घुसपैठिए थे क्या? वो हमारे देश के नहीं थे क्या? वो हमारे भाई बहन नहीं थे क्या? सख्त तथा उपयोगी कानून बनाने के लिए सरकार यदि सीधे सीधे नहीं मानती है तो उसके लिए यदि जेल भी जाना पड़े या समाज हित में जान भी जाए तो परमार्थ के लिए शहीद होने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बिल्कुल गलत है भाइयों और बहनों। हमें ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने सत भक्ति करके आत्मा का कल्याण करवाने के लिए दिया है। हमने इस प्रकार से देश और दुनिया को सुधारने के चक्कर में जो तरीके गुरुदेव के विधान के विपरीत हैं, हमने अपनी जान सस्ते में नहीं गंवानी है। ये तो बेबुद्धि के लोग हैं, सतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये तो अपना कुछ भी नियम बना के डाल देंगे यहां पर। हम लोगों ने इनके नियमों के अनुसार नहीं चलना। यदि हम संत रामपाल जी के फॉलोवर हैं तो हमने संत रामपाल जी के द्वारा बताए गए नियमों पर ही चलना है। हम क्यों अपनी जान देंगे भाई और बहनों? अरे जिस दिन हम सुधर जाएंगे हमारा परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो एक ना एक दिन वो समाज भी सुधरेगा, वो गांव भी सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो एक ना एक दिन वो देश भी सुधरेगा। तरीका ये है, रोडों पर खड़े होकर रैलियां करके, धरने प्रदर्शन करके और जबरदस्ती सरकार से पंगा लेकर हमने सस्ते में जान नहीं देनी। परमात्मा कहते हैं ये देही सस्ती नहीं महंगी रत्नों मोल, ये तो रत्नों से भी महंगी है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार,
जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। तो भाइयों और बहनों, ये जितने भी नियम बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे नियम इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं और सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से इनका एक भी नियम मेल नहीं खाता है। तो हम लोगों ने इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात संत रामपाल जी के परिवार के अनुसार नहीं, हमने तो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना है।